नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। दोस्तों आज मैं आपको विंडोज की एक ऐसी हिडन सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो अगर आपने ऑन नहीं करी है तो कहीं ना कहीं ये आपके कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में यूज होने वाले इंटरनेट डाउनलोडिंग स्पीड पर डेफिनेटली इंपैक्ट डालेगी। इसे आप सेटिंग कह लो या फिर विंडोज का फीचर कह लो, लेकिन सच बात तो ये है इसके बारे में ना आपको पता होगा ना आपको कहीं पर बताया जा रहा है। तो भाई हम बताएंगे आपको, वो भी डिटेल में। तो वीडियो आप एंड तक देखना, कैसे इस सेटिंग को आपको चेक करना है कि इनेबल है या नहीं, और अगर इनेबल नहीं है तो आपको इनेबल कैसे करना है, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, और इस फीचर के बारे में बताऊंगा। और इस वीडियो को देखते टाइम अगर कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आपको लगे ना कि हाँ वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली है, तो लाइक बटन उसी टाइम दबा देना, वरना आप भूल जाओगे। और सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे उसके बाद, ये मुझे आप पर भरोसा है। तो चलो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं अपने टॉपिक से। मैंने आपसे इस वीडियो की शुरुआत में बात करी विंडोज ऑटो ट्यूनिंग फीचर की। ये फीचर स्पेशली विंडोज का ही फीचर है। अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइक एंड्रॉइड में या फिर मैक वगैरह में इस फीचर का यूज लेते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग होता है। अगर मैं विंडोज की बात करूं तो विंडोज ने तो विंडोज विस्टा वर्जन से ही ऑटो ट्यूनिंग फीचर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में देना शुरू कर दिया था, जो आज तक और मुझे लगता है आगे आने वाले समय में भी काम आता रहेगा। अब ये होता क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, वो भी आसान भाषा में। मान लो कि आप अपने दोस्त के साथ कैच खेल रहे हो, वो भी बॉल से। आपकी प्रैक्टिस थोड़ी कमजोर है, इसलिए आप थोड़ा सा स्लो बॉल कैच कर पाते हो और स्लो बॉल फेंक पाते हो, लेकिन आपके दोस्त की प्रैक्टिस बहुत मजबूत है। वो फास्ट फेंक भी सकता है, फास्ट कैच भी कर सकता है, और कहां फेंकना है उसकी एक्यूरेसी भी उसकी अच्छी है। अब ऐसे में चलो आप तो स्लो हो, आप स्लो फेंक लोगे, सही जगह पर भी फेंक लोगे बॉल को, स्लो कैच भी कर लोगे। लेकिन अगर आपका दोस्त कहे नहीं भाई मैं तो फास्ट ही फेंकूंगा और आपको फास्ट ही कैच करना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपसे कैच मिस होने लगेंगे, आपकी समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। अब ऐसे में जरूरत है आपके दोस्त को आपके साथ ट्यूनिंग बैठाने की, कि हाँ भाई वो आपके अकॉर्डिंग बॉल को फेंके और ट्यूनिंग को सेट करे, जिससे कि गेम का रिदम बना रहे और मजा भी आता रहे खेलने में, और इसे ही कहेंगे दोस्तों की ट्यूनिंग। सेम कॉन्सेप्ट विंडोज ऑटो ट्यूनिंग का है। विंडोज ऑटो ट्यूनिंग इंटरनेट के माध्यम से टीसीपी को फॉलो करते हुए जो डेटा सेंड किया जा रहा है या फिर रिसीव किया जा रहा है उसकी ट्यूनिंग सेट करता है, जिससे डेटा रिसीव और ट्रांसफर का जो फ्लो है वो बना रहता है, और डाउनलोडिंग है, स्ट्रीमिंग है, ये इफेक्टिवली परफॉर्म होती है, यानी कि कहीं किसी तरीके का लैग नहीं होता, अटकता नहीं है। अब अगर मैं एग्जांपल से रिलेट करके आपको बताऊं तो अगर दो कंप्यूटर आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं, एक कंप्यूटर आपका है और एक कंप्यूटर जिसे हम सर्वर कह सकते हैं, जहां से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या फिर जिस पर इंफॉर्मेशन आप सेंड कर रहे हैं, तो विंडोज ऑटो ट्यूनिंग इन दोनों कंप्यूटर के बीच ट्यूनिंग सेट करता है। कितना डेटा सेंड करना है और कितना रिसीव करना है, किस स्पीड से करना है, किन प्रोटोकॉल्स का ध्यान में रखकर करना है, एवरीथिंग ये ट्यून करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि सर्वर की जो स्पीड है, सर्वर कंप्यूटर की स्पीड है, वो आपके कंप्यूटर से ज्यादा ही होगी। इसीलिए विंडोज ऑटो ट्यूनिंग फीचर की जरूरत यहां पर पड़ती है। आप समझ गए होंगे कि विंडोज ऑटो ट्यूनिंग क्या कर रहा है। हाँ, यहां पर एक बीच में मैंने वर्ड यूज लिया टीसीपी, कि टीसीपी को फॉलो करते हुए। तो ये टीसीपी क्या होता है, चलो इसे भी मैं आपको एक एग्जांपल की तरीके से ही समझा देता हूं, जिससे आपका टीसीपी भी क्लियर हो जाएगा। मान लो आपका दोस्त जो है वो आपको एक लेटर सेंड करना चाहता है, और वो लेटर है 10 पन्नों का। अब वो क्या करता है, 10 पेज का एक लेटर सेंड करने के बजाय वो एक एक पेज अलग अलग सेंड करता है, वो भी सेपरेट एनवलप में, नंबर वाइज, जिससे कि आपको जब लेटर मिले तो आप एक सही ऑर्डर में उनको रिसीव कर पाए और पढ़ पाए। और आपका फ्रेंड इस बात का भी ध्यान रखता है कि वो दूसरा पेज तभी सेंड करेगा जब आप पहला पेज रिसीव कर लेंगे और पढ़ लेंगे। अगर किसी वजह से वो पेज आप तक नहीं पहुंच पाता है तो ऐसा नहीं है कि आपका फ्रेंड आपको दूसरा पेज भेज देगा, नहीं, वो पेज वापस से भेजेगा, जिससे कि पहले आप उसे पढ़ें फिर दूसरा आप तक आएगा। और इस तरह से एक टाइम पीरियड के बाद आपके पास कंप्लीट लेटर पहुंच जाता है, यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। इसी तरह से टीसीपी काम करता है। टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि इंटरनेट के लिए है। टीसीपी, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेट ऑफ रूल्स हैं जो इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर से सेंड की जाने वाली और रिसीव की जाने वाली फाइल्स पर या फिर डेटा पर अप्लाई होते हैं। इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपका जो डेटा है वो छोटे छोटे पैकेट्स में आप तक पहुंचता है, और आप अगर किसी को सेंड करते हो या फिर सर्वर पर अपलोड करते हो तो वो भी पैकेट्स की फॉर्म में ही अपलोड होता है, एक के बाद एक जैसे बड़ी फाइल है तो वो पैकेट्स में डिवाइड कर दी जाती है, और एक के बाद एक सेंड या फिर रिसीव करी जाती है, जिससे कि एक करेक्ट ऑर्डर में, कंप्लीट ऑर्डर में फाइल रिसीव हो या फिर सेंड हो, और पूरा का पूरा डेटा रिसीव या फिर सेंड हो पाए। तो इसीलिए विंडोज ऑटो ट्यूनिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डेटा को पैकेट्स में ट्रैवल करना है, और अगर कंप्यूटर्स के बीच ट्यूनिंग नहीं बैठाई गई तो पैकेट्स मिस होना शुरू हो जाएंगे।
पैकेट्स मिस होंगे तो डाउनलोड और अपलोड स्पीड स्लो हो जाएगी, और हो सकता है कि आप जो फाइल डाउनलोड कर भी लें और उसमें से पैकेट्स मिस हो तो वो डाउनलोडेड फाइल करप्ट हो जाएगी। तो यहां पे आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि ऑटो ट्यूनिंग क्या काम कर रहा है। अब आ जाओ मैदान में चलते हैं, यानी कि कंप्यूटर में चलते हैं और चेक करके बताता हूं कि विंडोज ऑटो ट्यूनिंग आपके सिस्टम में इनेबल है या डिसेबल है, या आप कैसे चेक करेंगे। देखो, इसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट को आप एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करेंगे। यहां पे आप एक कमांड लिखेंगे netsh स्पेस इंटरफेस स्पेस TCP स्पेस शो स्पेस ग्लोबल। ये कमांड लिख के आप एंटर बटन दबाएंगे। TCP ग्लोबल के सभी पैरामीटर्स की यहाँ पे लिस्ट आएगी। यहाँ पर काफी सारी सेटिंग्स आपको नजर आएगी जिनका इनेबल डिसेबल स्टेटस आपको शो होगा। हमारा मेन फोकस है यहाँ पर, जिसका नाम है रिसीव विंडोज ऑटो ट्यूनिंग लेवल। ये यहां पर डिसेबल नहीं होना चाहिए, ये यहां पर आपको मिलना चाहिए ऐसे नॉर्मल, जैसे मेरे सिस्टम में मिल रहा है आपको। अगर डिसेबल है तो इसको आपको इनेबल करने के लिए आपको यहीं पर एक दूसरी कमांड रन करनी होगी, जो रहेगी netsh स्पेस int स्पेस TCP स्पेस सेट स्पेस ग्लोबल स्पेस ऑटो ट्यूनिंग लेवल इक्वल टू नॉर्मल। ये लिख के आप एंटर बटन दबा देंगे तो आपका जो सिस्टम का ऑटो ट्यूनिंग लेवल है वो नॉर्मल सेट हो जाएगा। हाँ, यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। कुछ कंडीशंस ऐसे भी होती है जहां पर अगर ऑटो ट्यूनिंग सेटिंग नॉर्मल है तब भी आपके सिस्टम को ट्रबल शूटिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि आपको इसको डिसेबल करके वापस से नॉर्मल करना पड़े, या फिर कुछ कंडीशन में आपको इसको डिसेबल भी करना पड़ता है। वो कंडीशन कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूं। देखो, ज्यादातर यूजर आजकल मॉडर्न राउटर यूज कर रहे हैं जो कि QoS यानी कि क्वालिटी ऑफ सर्विस MU-MIMO जैसे फीचर सपोर्ट करते हैं, जो कि ऑटो ट्यूनिंग फीचर के साथ बेस्ट कंपैटिबल होते हैं, बढ़िया स्पीड देते हैं। लेकिन कुछ यूजर्स आज भी पुरानी डिवाइसेस यूज ले रहे हैं, पुराने जमाने के राउटर्स यूज ले रहे हैं, वो ऑटो ट्यूनिंग लेवल को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो इनस्टेबल आपको फील होगा, इनकंसिस्टेंट आपको फील होगा, स्लो हो सकता है। तो ऐसे केस में आप नॉर्मल से को डिसेबल कर देंगे। अदरवाइज आप मॉडर्न सिस्टम यूज ले रहे हैं, मॉडर्न राउटर्स यूज ले रहे हैं, तो उनके लिए ये सेटिंग बेस्ट है। आप इसको नॉर्मल ही रखें, डिसेबल ना रखें। आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस फील होगा डाउनलोडिंग में, स्ट्रीमिंग में। अगर आपको डिसेबल करने की जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए भी मैं आपको कमांड बता देता हूं। देखो, यहाँ पे आपको कमांड लिखनी होगी सेम इसी विंडो में, netsh स्पेस int स्पेस TCP स्पेस सेट स्पेस ग्लोबल स्पेस ऑटो ट्यूनिंग लेवल इक्वल टू डिसेबल्ड। ठीक है, ये लिख के आप एंटर बटन दबा देंगे तो ऑटो ट्यूनिंग लेवल आपका डिसेबल हो जाएगा। तो भाई मेरे सिस्टम में तो नॉर्मल परफेक्ट वर्क कर रहा है, इसलिए मैं वापस से इसको नॉर्मल में चेंज कर लेता हूं, क्योंकि मुझे ऑटो ट्यूनिंग लेवल नॉर्मल ही चाहिए। आप भी अपने सिस्टम में चेक कीजिएगा इस विंडोज ऑटो ट्यूनिंग फीचर को, और अगर डिसेबल्ड हो तो ऑन कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये फीचर की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, बचता है शेयर का बटन, वो भी आप दबा दीजिए, किसी जरूरतमंद तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।